अस्सलाम वालेकुम, जन्नत खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी पसंदे, बीफ के पसंदे। पसंदों को सबसे पहले मैरिनेट कर लेंगे और मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, धनिया पाउडर है, थोड़ा-सा दरदरा सा कुटा हुआ धनिया पाउडर है। इसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें सॉरी और इसके अलावा इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाली हैं मैंने और नमक। इसके अलावा थोड़ा-सा खटाई पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और इसके अलावा इसमें गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, तकरीबन इसमें 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। तो और दही इसके लिए मैंने लिया है तकरीबन यहाँ पर दही मेरे पास है 150 ग्राम और ये पसंदे हैं मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब। तो बस ये सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें ऑयल भी जाएगा, मतलब ऑयल थोड़ा-सा इसको मैरिनेट करने के लिए। तो ऑयल के साथ भी इसको मैरिनेट करेंगे। इसके अलावा इसमें आखिर में मैं थोड़ा-सा जो है वो इसको दही के साथ फ्राई भी करूँगी। बस ये देखें, अब इसमें पपीता भी मैंने 1 चम्मच ऐड किया था, ज़्यादा नहीं, 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है मैंने पपीता और इसको रखूँगी मैं थोड़ी देर ही। जैसे कि मैंने कहा था कि ऑयल भी इसमें ज़रूरी है क्योंकि इसको मैरिनेशन में बहुत अच्छा रहता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, जूसी भी बनते हैं ये। अब इन तमाम को जो है वो मिक्स कर लेना है, ये देखें। अच्छे से मिक्स करेंगे इन तमाम को। मिक्स कर लेने के बाद ये देख, इस तरह से तमाम ही जो इसके पसंदे हैं ना, उस पे इसको अच्छी तरह से मसाले को लगा देना है। अच्छा, ये जो पसंदे थे ना, इसको मैंने वॉश करने के बाद बिल्कुल अच्छे से पानी निकाल लिया था, ड्राई कर लिया था। ये देखें मसाले इसमें इस तरह से। अब इसमें हमने इसको दही का इस्तेमाल करना है। दही भी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और ये देखें, इसके टेंडर होने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए कि इसमें पपीता भी ऐड किया है और दही भी ऐड किया है इसमें और थोड़ा-सा मैंने इसमें खटाई पाउडर भी ऐड किया है। थोड़ा सा जो है ना वो इसका जो टेस्ट आता है पसंदे का खट्टा-खट्टा सा आता है। मैंने ये असल में थोड़ा-सा ऐड किया है, वैसे ही आम तौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये देखें इस तरह से। अब इसको मैरिनेशन के रखने के बाद प्याज को फ्राई कर लेंगे। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन गोल्डन सा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना हो और बहुत कच्चापन भी ना हो इसमें। फिर इसमें ये जो हमने इसको मैरिनेट करके रखा था ना, तकरीबन 3 घंटे मैंने इसको मैरिनेट करके रखा है। तो बस इसके बाद इसको प्याज में ऐड कर देना है, ये देखें। प्याज में इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। इसके टेंडर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसा कि मैंने बताया था ना कि इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो टेंडराइज़र ऐड हैं। तो बस, और वैसे भी मैरिनेट करके भी काफ़ी टाइम रखा है, तो बस इसको जो है वो हमें थोड़ा टाइम ही देना होगा। मेरा ये ख़्याल है ऑलमोस्ट 30 टू 40 मिनट्स में ये पसंदे तैयार हो जाएंगे। ये देखें, इसमें थोड़ा-सा मैंने बस वो जो बाउल में मसाला था, पानी उसमें से वो करके और इसमें डाल दिया है। इसको भुनाई कर लेंगे। और भून लेने के बाद अब इसे कवर कर देंगे और फिर मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी ऐड किया है। 1 कप पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर किया था। 25 मिनट के बाद मैंने इसको खोल कर देखा तो इसमें भी थोड़ा पानी है।
वैसे ये जो पसंदे हैं ये तकरीबन टेंडर हैं, 80% 90% ये हैं। और फिर उसके बाद दोबारा मैंने इसे 15 मिनट के लिए कवर किया था। अब बिल्कुल ये टेंडर हैं, ये देखें। और पानी भी इसका ड्राई हो चुका है, तो बस इसको भुनाई ही इसकी करनी है। ये देखिए, ऑयल ऊपर नज़र आने लगा है, इट मीन्स कि इसका पानी सब ड्राई हो चुका है और बस इसे ऑयल के साथ ही होना चाहिए। ये भुने हुए मसाला पसंदे हैं, बस इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे इस वक्त। थोड़ा सा 1 लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड किया है। कोयले से आप इसको स्मोक भी कर सकते हैं और अदरक, हरा धनिया और लेमन के साथ गार्निश करके आप सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।